निर्वाचन आयोग की तरफ से बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी उसे साफ कर दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब बिहार विधानसभा के साथ ही बड़ौदा का उपचुनाव होगा। आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले पहले उपचुनाव हो जाएं। बता दें कि आयोग ने सभी 65 उपचुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव लगभग एक ही समय कराने का फैसला किया है। बिहार विधानसभा चुनाव और इस उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा आयोग द्वारा उपयुक्त समय पर की जाएगी। दरअसल भारी बारिश और कोविड-19 महामारी के चलते हाल ही में कई उपचुनाव टालने पड़े थे और अब चुनाव आयोग ने इसे साफ कर दिया है। इससे पहले देश में कोरोना वायरस महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें कुछ मानकों के साथ साथ रैलियों और घर घर प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी। इसके अलावा मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बटन दबाने के लिए वोटर्स को ग्लव्स उपलब्ध कराए जाएंगे, जो संभवतः डिस्पोजेबल होंगे। राम सिंह मार गोहाना से हमारे संवाददाता हैं जो बड़ौदा उपचुनाव पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अब तारीखों का ऐलान होना बाकी, लेकिन यह तय हो गया है कि ये चुनाव 29 अक्टूबर से पहले हो जाएंगे। राम सिंह मार, इन चुनाव को लेकर क्या हालात आप देख रहे हैं बड़ौदा हल्के में, और फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव है वो बड़ौदा उपचुनाव में कहीं ना कहीं कोरोना काफी भारी पड़ रहा है और इसकी वजह से जो अलग अलग पार्टी के जो नेता हैं और जो उच्च नेता जो यहाँ पहुंच रहे थे लगातार, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल उनका जो रफ्तार का जो पहिया था वो कहीं ना कहीं रुक गया है और जो लगातार बड़ौदा की गली गलियों में घूम रहे थे अब बिल्कुल कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि चुनाव आयोग ने जो एक डेट जो कहीं ना कहीं अक्टूबर में कराने का एक फैसला लिया है, बिहार चुनाव के साथ इस प्रकार की जो एक घोषणा सामने आ रही है वो कहीं निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना भारी जरूर है, लेकिन जो अलग अलग प्रचारक हैं वो क्षेत्र में दोबारा फिर कहीं ना कहीं शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो राजीव भाटिया है जो बीजेपी से संजय भाटिया, सॉरी माफी चाहूंगा, वो भी अभी उनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई है और वो उनका कार्यभार बीजेपी कार्यकारिणी यहाँ संभाल रहे थे और यहाँ पर जो दीपेंद्र हुड्डा है वो 2 दिन पहले ही दौरा करके गए हैं। हालांकि जब सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि कोरोना काल में जितने भी मंत्री हैं, नेता हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंस की जो धज्जियां हैं वो सरेआम उड़ाई जाती हैं। कोरोना नामात्र का ऐसा लगता है कि कोरोना नाम का कोई डर लोगों के अंदर नहीं है, ना नेता इस पर ध्यान रखते हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े बातें और नियम कानून जो है वो सब लागू करने की बात जरूर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई नहीं होती। और ऐसा अगर हम बात करें चुनाव का जो डेट अब है तो एकदम फिर जो चुनावी सरगर्मियां हैं वो बनने की उम्मीद है, क्योंकि जैसे ही डेट का कयास लगाया जा रहा था कि अक्टूबर में चुनाव होंगे और जब चुनाव की डेट हालांकि अभी पूरी फिक्स नहीं हुई है, लेकिन अक्टूबर में कराने का कहीं ना कहीं एक फैसला जो चुनाव आयोग ने लिया है, इसे बिल्कुल अक्टूबर में चुनाव कराने का फैसला चुनाव आयोग की तरफ से राम सिंह मार लिया गया है। और जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरोना का असर देखने को मिल रहा था, एक बार फिर से यहाँ राजनीतिक पार्टियों के नेता सक्रिय होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तारीखों का ऐलान भी जल्द हो सकता है और बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां भी चाहेंगे कि जितना ज्यादा जोर इस चुनाव में लगाया जाए वो लगाया जाए, उसकी कोशिश होगी। बहुत